welcome back to the Shruti Swamyan's new vlog और वेलकम बैक टू द छठ पूजा सीरीज़। और आज से शुरू होता है छठ का पहला दिन और आज है नहाए खाए, जिस वजह से मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। बस खाना बचा हुआ है मेरा। तो आज जो होता है खाने में बनता है लौकी चने की दाल, चावल, पकौड़ा, जिसको जो मतलब मैंडेटरी जो होता है वो होता है लौकी की सब्ज़ी जो होती है वो मैंडेटरी होती है और चने की दाल। तो ये तो मस्ट होता है बनना, बस उसके साथ आप जो भी खाओ जो आपको अच्छा लगे। तो आज है पहला दिन नहाए खाए। दूसरा दिन जो होगा वो होगा खरना, जिसको हम लोग बोलते हैं रसिया रोटी। और चौथा जो होगा शाम का अर्घ और पांचवा होगा सुबह का अर्घ, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस व्लॉग में। मतलब इस व्लॉग में नहीं, मुझे नहीं पता इस व्लॉग में या फिर अगले व्लॉग में पार्ट 2 होगा। तो ऐसे मैं करके व्लॉग्स बनाऊंगी और जो भी करूंगी जैसा करूंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पीछे आप देख सकते हो कि पीछे जो है वो गंडकी जोन है। जोन तो यही है, मतलब गंडक नदी है और इसी घाट पे हम लोगों का होगा छठ का पूजा। जो हम लोग जिधर जाएंगे वो हम लोग जाएंगे रतनमाला घाट पे। रतनमाला घाट ये भी है, उधर भी है, लेकिन पूजा हमारी उधर ही होगी क्योंकि सजावट जो मुझे दिख रही है वो उस साइड ही दिख रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी भी थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखो गाइस, ये लग रहा है रतनमाला घाट आई थिंक। और उसके जस्ट बगल में लगेगा दीनदयाल घाट, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त मिलेंगे। मतलब मॉन्टफोर्ट के सारे तो नहीं मिलेंगे कि सारे को मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है सब एक साथ। तो जितने मिलेंगे वो मैं आपको इसमें ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखो यहाँ पे सजावटें शुरू हो गई हैं, घाट लगने शुरू हो गए हैं। और उस साइड घाट पे सन्नाटा है। फ़िलहाल मेरे छत के पानी टंकी में से पानी गिर रहा है, कोई है भी नहीं। और आज नहाए खाए के अवसर पे है चावल, जैसे मैंने बोला था, लौकी की सब्ज़ी, चने का दाल, दही, पापड़, पकौड़े, चटनी बिना लहसुन प्याज का खाना है। और ये है मूली, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। चलो खाते हैं इसे। फिर आई थी ये मार्केट से छठ में चढ़ने वाले सारे सामान, जो कि मुझे पहले धुलना था। पहले मैंने जितने भी सामान जो आए थे उसको मैंने अलग अलग करके एक जगह रखा। फिर जिसमें मुझे इस चीज़ को धुल के रखना था, तो मैंने यहाँ पर लिया था टब और डगरा लिया था। तो इन दोनों को अच्छे से पहले क्लीन किया, चाहे वो कितने भी क्लीन हो, क्योंकि मुझे पूजा के लिए चढ़ाने के लिए रखना था, तो इसलिए मुझे उस चीज़ को भी क्लीन करना था। और फिर मैंने जितने भी फल आए थे, नारियल आया था, जो भी चीज़ें आई थी, उन सबको मैंने बारी बारी करके एक एक करके सबको धुला। जैसे मैं यहाँ पे संतरे को धुल रही हूँ, सारे मैंने टब में पहले डाल दिए थे, फिर बारी बारी करके एक एक करके सबको मैं निकाल के अलग अलग रखे जा रही थी और सजा के रख रही थी। और दूसरी तरफ शिवांग कर रहा था उस रूम की साफ़ सफाई, जहाँ पे सारे पूजा के सामान रखे हुए थे और जहाँ पे पूजा का प्रसाद बनेगा उस जगह। हेलो और आज वेलकम टू द डे 2 ऑफ छठ पूजा। और आज है खरना मतलब रसिया रोटी। हम लोग बिहार में उसको बोलते हैं रसिया रोटी। अरे यार, तो हम लोग बिहार में उसको बोलते हैं रसिया रोटी। तो आज वो है। और दिन भर का काम आज ये था कि जितने भी कुड़ेसर आए थे, मतलब बाहर से जो भी कुड़ेसर आया था कोसी भरने के लिए, या फिर जितने भी फल मूल आए थे कोसी के लिए, दौरे के लिए, सुपली के लिए, इन सब चीज़ों को सबको धुल के एक जगह अच्छे साफ जगह पे रखना था। तो ये सारा काम धुल दिया है, चाहे वो आम का पत्ता हो, चाहे वो केले का पत्ता हो, जिस पे आज खाना खाना होगा। जो व्रतिन होगी वो केले के पत्ते पे खाना खाएंगी। तो ये सब चीज़ें साफ करके रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने मतलब नहा के दूसरा कपड़ा पहनने, क्योंकि अभी जो है वो पूजा का सामान बनेगा, किचन में काम होगा। तो इस वजह से ये चेंज करके दूसरा पहनेंगे। दूसरा मतलब कुछ फैंसी और फेस्टिवल वाला नहीं, नॉर्मल कैजुअली पहनना है, लेकिन फ्रेश कपड़ा शुद्धता के साथ। कल आपने देखा था कि मैं सिर्फ ये वाला दौरी सिर्फ धुले थे, आज ये भी धुले हैं, ये भी धुले हैं। और इधर सारा ये लग गया है, यहाँ पे खाना बनेगा आज का। और ये भी सारा साफ़ हुआ है, ये भी कल धुले थे, ये आज आया है। और इधर ये पत्ता सारे धुल दिए हैं जिस पे आज खाना खाना है। ये भी धुल गया है बेड जिस पे मम्मी सोएगी पुआल बिछा के। और अभी चलते हैं वापस से गगला नींबू तोड़ने। आरती की माई मतलब आरती चाची नहीं है अभी तोड़ने गगला नींबू, पीछे चलते हैं गगला नींबू तोड़ने। सुपली में रखाएगा वो भी। देखो मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था कि पूरा भरा हुआ था, अब सब खाली हो चुका है, क्योंकि छठ में इसका बहुत मांग होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सारा ऊपर है। केतर तुड़ाई।
और यहाँ पे मैं नीचे लटके हुए फल ढूंढ रही थी ताकि मैं आसानी से उसे तोड़ सकूं और ले सकूं। और खैर वो थे नहीं, पर मैंने किसी तरह 2-3 फल जो थे वो मैंने मार मार के नीचे गिरा लिया था। और वो किस तरीके से मारा था वो था ये तरीका। यहाँ पे चाची फल तोड़ रही थी और मैं फल इकट्ठे किए जा रही थी, और ये रही मेरी पेशकश। मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आगे थी और यहाँ पे मैंने भी फल तोड़ने की कोशिश कर ही ली थी और 1-2 फल मैंने भी निकाल लिए थे। गाइस मुझे 4 गगला नींबू तोड़ना था, ऐसा फुआ बोल रही थी, तो मैंने 4 गगला नींबू तोड़ लिया है। 2 वहाँ रखा है, 1 वहाँ रखा है, 1 मेरे हाथ में है। ये खाने के लिए है, बाकी जो सुपली में जाएगा वो छोटे छोटे जाएंगे। और इन नींबू को संभालना एक साथ इतना मुश्किल था क्योंकि ये सारे नींबू बड़े बड़े थे और मैं एक उठा रही थी तो दूसरा गिर रहा था, एक उठाई तो दूसरा गिर रहा था। तो मैंने किसी तरह ये 4 लेके गई मैं अंदर, और देखो आप। और ये तैयार हो रहा था यहाँ पे दूसरे दिन का ऑथेंटिक खाना, जो कि था रसिया रोटी। और ये था रसियाओ जो कि तैयार हो ही गया था। और दूसरी तरफ मैंने बनाया था रसियाओ के साथ खाने के लिए रोटी, और यहाँ पे मैं प्रॉपर नीचे बैठ के यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी और काफ़ी मज़ा आया था। ऑन रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरी सारी रोटियाँ फुल रही थी, प्रॉपर गोल बन रहे थे, चौकोर नहीं बन रहे थे, क्योंकि मेरी रोटियां अक्सर चौकोर बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चौकोर रोटियां ही बनाई थी और फुली रोटियां बनाई थी। दैट इज़ ऑन रिकॉर्डेड। और उसके बाद मम्मी ने जितने भी प्रसाद बने थे उन सब का भोग लगाया, चढ़ाया, भगवान को अर्पित किया। फिर एक दूसरे को मम्मी और बुआ सिंदूर लगा के आशीर्वाद दिए, और इस तरीके से रहा खरना का दिन। और यहाँ से शुरू होता है तीसरा दिन, जो कि होता है संध्या अर्घ। और आ चुके थे गन्ने, जो कि कोसी के अराउंड तनते हैं शाम में। और यहाँ पे नरेश काका गन्ने लेके जा रहे थे और उसके छोटे छोटे पीसेस काटने, जो कि दौरी और सुपली में रखाता है। तो ये थे छोटे छोटे पीसेस जो कि नरेश काका काटे थे, और ये चीज़ें यूज़ होती हैं पूजा में भी। और पहले जो गन्ने थे उनको भी अच्छे से धुला जाता है, साफ़ सफाई की जाती है उसकी भी, और फिर उसे हम लोग अंदर लेके गए थे जहाँ पे कोसी की तैयारी हो रही थी। तो हेलो गाइस, सुप्रभात। और आज है छठ का दिन और आज है शाम का अर्घ। तो अभी जो घर पे है वो सुबह से 3 बजे भोर से ठेकुआ बन रहा था। ठेकुआ का काम ख़त्म हो गया है और अभी हम और शिवांग आए हैं। शिवांग पीछे है। शिवांग को ज़बरदस्ती आज भी जगा के लाना पड़ा है गाइस, वो आज भी नहीं उठा था। तो अभी हम और शिवांग, मतलब सब ठेकुआ का बन गया है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी नदी पे, नदी का हाल चाल लेने। कि हाल चाल क्या ही लेना, यहीं तो छत से तो सब दिख ही रहा था। और शिवांग तो वैसे जाता रहता है घूमते। तो आज सोचे कि आज हम भी चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर घर पे जाना है और खाना भी बनाना है। शाम में तो एक राउंड आएंगे ही अर्घ देने के लिए, लेकिन अभी सुबह में भी आए हैं। देखते हैं, मज़ा करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ आना है शाम में वापस से। तो ये है घाट, इस बार का रतनमाला घाट। एंट्रेंस यहाँ से है, फिर वो उतना लंबा चल के जाना है और उधर, चलिए उधर चलते हैं। छठ पूजा समिति रतनमाला घाट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। शादी के मंडप में आपका स्वागत है। शिवांग पांडे इसको लेके आया है कि मेरा वीडियो बनाएगा, लेकिन ये खुद ही जा रहा है, मेरा वीडियो भी नहीं बना रहा है। और रात में जब ये झलमलाएगा चलेगा तो मज़ा आएगा। तो गाइस अभी हम आ पहुँचे हैं गंडक नदी पे, जहाँ पे शाम का सुबह का अर्घ होगा। छठ घाट में छठ मनाया जाएगा। तो अभी हम लोग उसी लाइन में लगे हुए हैं और चलते हैं। यहाँ पे हम लोग आज शाम में आएंगे और कल सुबह में भी आएंगे अर्घ देने। कल इस वक्त तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो उधर। मेला लगा है गाइज, झूलना है तो आ जाइए। और हाँ सुनो, अरे सुनो, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो आज वो भी स्क्रीनिंग होगी यहीं पे। पता नहीं इस लाइट में दिखेगी या नहीं। प्रोजेक्टर लगा है गाइज, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा है गाइज, यहाँ पे वर्ल्ड कप भी दिखाया जाएगा। इतनी फैसिलिटीज मिल रही है आपको रतनवाला घाट पे। ओ भाई, मेरा ये बालू में चल के पैर टाइट हो गया। मेरा फ्लैट फुट नहीं है भाई, बालू में चलने में पैर में दर्द हो गया। आप तो क्या शिवांग, आपके पैरों में दर्द हुआ है? नहीं झूठे, हमको नहीं होता है। तो गाइस देखिए, बस इतनी सी बात है कि ये है रतनमाला घाट, वो है दीनदयाल घाट। क्या मुझे छत से वो घाट दिख रहा था कि ये घाट दिख रहा था? हाँ, छत से मतलब मुझे दीनदयाल घाट दिख रहा था। नगर है।
दीनदयाल नगर घाट, इस चीज़ को मैं कट कर दूंगी। बस इतना सा हम लोग बस देखने आए थे और ये मैंने मेहंदी लगाई है फॉर द शुभ पर्पस, शुभ के लिए लगाया है। और अब चलते हैं घर पे। घर पे जो व्रत नहीं है, जैसे हम, शिवांग, अम्मा, पापा, 4 लोग व्रत नहीं है, तो उन लोग के लिए थोड़ा वो बनाना भी है और जो व्रत हैं उनको थोड़ा रेस्ट देना है, क्योंकि भाई सबका निर्जला व्रत है। सो हेलो। और अभी मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आते ही मुझे पता चला कि खाना जो है वो मम्मी बना देगी। मम्मी ने बोला कि तब तक ये सब काम कर लो, ये सब जो कोसी का काम होता है वो सारा कर लो। तो ये सब अभी फैला के रखे हुए हैं, अभी ये करते हैं। चौक बनाए हैं वो देखो, और बाकी भी देखते रहो। फिर मैंने ये बनाई थी आंगन में चौक, जो कि हमारे यहाँ बोलते हैं चौक पुरना हमारे भाषा में। तो मैं यहाँ पे चौक पूरी थी, और जो ये घोल होता है वो होता है आटा, हल्दी और पानी का घोल। और इसके बिना हमारे यहाँ जितनी भी पूजा हैं वो सारे अधूरे हैं। और आप देखो कि मैंने कैसा बनाया है, आप कमेंट में बताओ कि ये कैसा लगा आपको। छोटा सा ही बनाया था लेकिन प्यारा बना था, जैसा ही बना था। आप बताओ कि आपको कैसा लगा। ये सब है, आज एक कोसी भरेगा अपने यहाँ, तो ये सारा सही करना है। सारे सामान को इस पराई में रखना है। पराई को मैंने ऐपन लगा दिया है, सिंदूर लगा दिया है, इसको भी मैंने सिंदूर लगा दिया है। बस इसको काजल करना है और इसको यहाँ पे रखना है, और शाम में कोसी भरेगा तो आपको दिखाऊंगी मैं। फिर मैंने जितनी भी परई थी जो कि कोसी के अराउंड लगने वाली थी शाम में, उसे मैंने सब में ऐपन लगा के उसे सिंदूर से टीक दिया था। और जो भी सामान थी, फल वगैरह, फल, सब्जियां, सिंघाड़ा, जो भी चीज़ें थी सब में एक एक करके रख दिया था। चाहे वो परई हो, चाहे वो कुड़ेसर हो, तो जो भी चीज़ें थी सब एक एक करके सब में रख दिया था। और ये थी मेरी हथनी, जिनको मैंने सिंदूर और काजल लगा के उनका श्रृंगार किया था, जो कि एक्चुअली किया जाता है। फिर उसे मैंने उस जगह पर रख दिया था जहाँ पे मैंने चौक पूरा था, और उसके ऊपर कुड़ेसर, और कुड़ेसर में भी वो सारी चीज़ें रखी थी जो मैंने परई में सजा के रखा था। और एट लास्ट मैंने ये रख दिया था हथनी के सामने उनका खाना, जो कि था धान। और इसी के साथ मेरा कोसी का प्रिपरेशन ख़त्म होता है, और इस व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये जो व्लॉग आया था वो बहुत ही देरी से आया है, तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।